हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपका स्वागत है बॉटनी गिक्स बाय अंजू, जो कि मेरा चैनल है। एंड आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ बायोडाइवर्सिटी एक्ट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो एमएससी बॉटनी जो बच्चे कर रहे हैं, एमएससी बॉटनी जो थर्ड सेम, उसमें जो पेपर है फोर्थ, इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड पॉलिसीज़, उसमें ये पूछा गया है। यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया है। एंड देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 एक इंडियन लॉ है जिसका एम बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ करना है। साथ ही बायोटिक रिसोर्सेज के यूज़ से प्रोड्यूस बेनिफिट्स का इक्विटेबल शेयरिंग सुनिश्चित करना है। मतलब कि जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, मतलब जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत ज़्यादा हार्म है या ख़तरा हो रहा है। इसीलिए जब सरकार को लगा तो उन्होंने ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाया, जो कि एक इंडियन लॉ के तौर पे बनाया गया था। इसको 2002 में बनाया गया था। एंड इसका जो मेन जो एम है, जो उसका उद्देश्य है, क्या करना है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन और उसको जो सस्टेनेबल यानी इसका अस्तित्व है उसको यूज़ करना है, साथ ही उसको कंजर्व करना है। ठीक है, एंड साथ ही बायोटिक रिसोर्सेज के यूज़ से जो प्रोड्यूस जो बेनिफिट हो रहे हैं, बेनिफिट्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं किए जा रहे हैं, जो उनको एक तरीके से एकदम शेयरिंग करना एंड सुनिश्चित करना है। ठीक, की प्रोविजंस ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, यानी कि इसके जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उसकी प्रोविज़न में कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हम आगे पढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। यानी एक्ट में बताया गया है कि हैबिटेट और इकोसिस्टम के कंजर्वेशन सहित बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पर एम्फेसाइजेस यानी कि जोर दिया गया है। इसमें क्या है, जो इकोसिस्टम का कंजर्वेशन है उसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के पर भी इसमें क्या दिया गया है, जोर दिया गया है। ठीक है, एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स, यानी सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, उनको क्या सस्टेनेबल यूज़ कैसे किया जा सकता है उनका। तो यह एक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस के यूज़फुल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ को रेस करता है या उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, एंड 3 पॉइंट है एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। यह एक्ट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के स्टोरेज, पोसेशन एंड ट्रांसफ़र सहित बायोलॉजिकल रिसोर्सेज तक पहुंचकर कंट्रोल करता है उनको। ठीक है, एंड फोर्थ है बेनिफिट शेयरिंग। बेनिफिट शेयरिंग में यह एक्ट बायोलॉजिकल रिसोर्स के यूज़ से उत्पन्न होने वाले बेनिफिट्स का एंश्योरिंग फेयर्स एंड इक्विटेबल शेयरिंग सुनिश्चित करता है, जिसमें से लोकल कम्युनिटीज़ के साथ बेनिफिट्स की शेयरिंग भी इंक्लूड होती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ करने से कुछ ऐसे बेनिफिट्स यानी इंश्योरिंग फेयर्स जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि एक इक्विटेबल मतलब इक्वल शेयरिंग जो क्या है वो डिटरमाइन कराता है। एंड जिससे कि लोकल कम्युनिटीज़ जो होती हैं, कम्युनिटीज़ के साथ साथ बेनिफिट्स की शेयरिंग भी इंक्लूड होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका 5th पॉइंट है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। यह एक्ट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज तक पहुंचकर रेगुलेट, एक्सेस करने और बेनिफिट इंश्योर करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी एनवीए की स्थापना करता है। एनवीए जो है, एनवीए एक अथॉरिटी होती है, यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एक संस्था है, उसकी स्थापना की थी इस टाइम पे। ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के, तो उसको हम बताते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि बायोलॉजिकल कंजर्वेशन में क्या बताया गया है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या करना, कंजर्व और प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इंक्लूडिंग हैबिटेट्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम भी इसमें इंक्लूड होता है। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज and to promote the sustainable use of biological resources including traditional knowledge and, ठीक है। तो फिर आगे फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, टू इंश्योर फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग फॉर बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। इसमें क्या है, जो इंश्योर फेयर एंड जो इक्विटेबल जो शेयरिंग थी उसके बेनिफिट्स को अराइज करना एंड बायोलॉजिकल सोर्सेज का यूज करना है, ठीक। एंड फोर्थ है रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, टू रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल, मतलब कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनको रेगुलेट करना बताया गया है। इसमें इंक्लूड्स कलेक्शन, पोसेशन एंड ट्रांसफर, इसमें कलेक्शन, स्टोरेज यानी कि पोसेशन एंड ट्रांसफर इसमें इंक्लूड होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इसमें भी यही है कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंजर्वेशन, प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, रेगुलेशन ऑफ एक्सेस, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, मतलब कि क्या क्या बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट है उसको उसके क्या क्या लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस होते हैं, तो उसको हम बता रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस ये होते हैं कि एक्ट का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक चुनौती बना हुआ है, यानी कि पार्टिकुलरली लोकल लेवल पर, जो लोकल लेवल्स होते हैं उन पर ये एक इफेक्टिव चुनौती यानी चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिमिटेड अवेयरनेस मतलब कि कुछ लिमिटेड अवेयरनेस है इसमें, कि लिमिटेड यानी कि लोकल कम्युनिटीज़ पर इंडस्ट्रीज सहित स्टेक होल्डर्स के बीच एक्ट और इसके प्रोविजंस के बारे में लिमिटेड अवेयरनेस है। एंड इनडेक्वेट फंडिंग यानी कि अपर्याप्त वित्त पोषण, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज पहल के अपर्याप्त वित्त पोषण है, यानी कि जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूजेस होते हैं उन्होंने एक पहल की है जिससे कि इनएक्यूरेट फंडिंग होती है, ठीक। एंड कन्फ्लिक्ट विद अदर लॉज सच एज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट के साथ साथ संभावित टकराव है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।